महाराजगंज से है, जहां एक डीसीएम की टक्कर के बाद बगल से गुजर रहे साइकिल सवार पर पिकअप पलट गई। इस घटना में साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई और पिकअप में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके चलते आवागमन बाधित हो गया। वहीं डीसीएम चालक के खिलाफ लोग कार्रवाई की मांग करने लगे। आज थाना पनेरा के 10 बजे करीब सूचना मिली कि ग्राम करवैया में एक एक्सीडेंट डीसीएम और पिकअप में हो गया है, जिसमें एक साइकिल सवार जो खाद की 2 बोरी लेके जा रहा था, जिनका नाम गुलाब पासवान था, उनकी मौके में मृत्यु हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को गुलाब पासवान के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चे भिजवाया। पिकअप सवार 3 लोग घायल हो गए थे, कमलेश गुप्ता, अंगूर अंसारी और कुमार सनी, जिनको कि गोरखपुर में भेज दिया गया और हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। मौके पर शांति है, नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। साहब पहले सिद्धार्थनगर से है, जहां एक परिजन मोना थाना क्षेत्र के बर्डपुर में अपने पत्नी की डिलीवरी को लेकर अल्ट्रासाउंड कराने विधा और आशा हॉस्पिटल में गया था और उसे दोनों हॉस्पिटल के अल्ट्रासाउंड में 2 बच्चे होने की रिपोर्ट दी गई, जिसके बाद उसने आशा हॉस्पिटल में अपनी पत्नी की डिलीवरी कराई, जहां पीड़ित को 1 बच्चे की डिलीवरी होने की जानकारी मिली, जिससे पीड़ित के होश उड़ गए। वहीं पीड़ित ने जब मिलना देखना चाहा तो लगभग 1.5 घंटे बाद उसको उसकी पत्नी से मिलने दिया गया, जिसको लेकर उसने स्थानीय थाना क्षेत्र में तहरीर भी दी है। जांच में पहुंचे सुबोध चंद्रा ने बताया कि जांच की जा रही है। पीड़ित द्वारा 2 बच्चे होने की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाई जा रही है और दोषी पाए जाने पर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। क्या है जैसे साहब पहले तो विद्या हॉस्पिटल पे लेके अल्ट्रासाउंड कराए तो जुड़वा बच्चा बताएंगे, तो फिर 22-25 दिन बाद हम लेके आए नासा हॉस्पिटल पे, तो मुझे जुड़वा बच्चे बताएंगे। जब डिलीवरी दवा तब 1 ही बच्चा मिला है, 1 बच्चा नहीं। फिर डॉक्टर से आप बात किए तो क्या कह रहे हैं? वो कहा कि मतलब 1 ही बच्चा है तो हम मार देंगे। नहीं तो अल्ट्रासाउंड में ये 2 थे तो यहाँ 1 कैसे डिलीवरी हुआ? तब 1 ही बोले कि 1 ही है, 1 हम लोग हाथ नहीं ना। अच्छा ना ऐसा बोले सर, यहाँ भी रिपोर्ट निकला, यहाँ भी 1 ही बताया और रिपोर्ट निकलने के बाद वो 2 थे और जब ऑपरेशन हो गया, डिलीवरी हो गया तो 1 ही निकला। ये कैसा होता है सब कैसा? तो पैसा वैसा अंदर जाने के लिए हम जिद करने लगे कि अंदर जाने दीजिए, हमें देखने दीजिए, मतलब है नहीं उसमें, तो बोले कि अंदर मत जाओ। तो उसके कुछ देर बाद जब औरत मतलब बोलने लगी कि मतलब जाने दो, उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद जाने दो। मतलब आप लोगों को तुरंत नहीं दिखाया गया? नहीं, तुरंत नहीं। तो अब आगे क्या चाहते हैं? अब आगे यही चाहते हैं कि मतलब जब 2 बताया गया था तो 1 गया कहाँ? अल्ट्रासाउंड कहाँ करवाया? विद्या हॉस्पिटल पे, आशा हॉस्पिटल पे। तो उसके बाद में चौकी पे आपने सूचना दिया? हाँ, सूचना दिया, दरखास्त लिखा है। क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं साहब, मतलब 1 गया कहाँ? मतलब जांच हो इसका। पैसा वैसा कितना बताए थे? पैसा वैसा तो साहब लगभग 10-12 हज़ार दिए। अच्छा, दे दिए हैं? हाँ, इतना दिए। विद्या पे कितने बच्चे बताए थे अल्ट्रासाउंड में? 2 बच्चे। और यहाँ भी आशा हॉस्पिटल पे कितने? 2 ही बच्चे। 2 ही बच्चे। हाँ। आप जांच करने आए, क्या मिला? जी, सीएमओ सर का भी फोन आया था इसके लिए और यहाँ पर संज्ञान में आया तो यहाँ पता चला कि हमें जो बताया गया इनके अभिभावकों द्वारा जिनका ऑपरेशन हुआ कि पहले अल्ट्रासाउंड में 2 प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड में निकली थी, मतलब 2 बच्चा ट्विंस प्रेगनेंसी का था, लेकिन मौजूदा उस पर जब ऑपरेशन किया डॉक्टर ने तो 1 प्रेगनेंसी मतलब 1 ही बच्चा इशू इनको दिया गया। इनका ये कहना वही है इन्होंने कि भाई जब 2 उसमें था अल्ट्रासाउंड में तो 1 ही डिलीवरी कैसे हुई, तो उसी के लिए है हमने उसका जांच के लिए इनके लिए एप्लीकेशन को लिए लिया है और सीएमओ सर को भी संज्ञान में दिया है और इसके लिए इसके पीछे जांच कमेटी बना के जांच होगी, उस हिसाब से फिर आगे। तो अल्ट्रासाउंड में सर किस हॉस्पिटल पर अल्ट्रासाउंड हुआ? अल्ट्रासाउंड तो ये बता रहे हैं और जो हमारे पास रिकॉर्ड या फोटोकॉपी दिखाया जो ओरिजिनल हुए, पहला अल्ट्रासाउंड तो विद्या हॉस्पिटल पे ये बता रहे हैं और दूसरा अल्ट्रासाउंड वो यहाँ बता रहे हैं और ये दोनों ही जगह, हालांकि जो मेरे उसमें है कि यहाँ तो हमने अभी आए हैं तो यहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है और ये कह रहे हैं कि डॉपलर किया है, लेकिन अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट तो अल्ट्रासाउंड की दिखा है। तो सर अगर ऑपरेशन होता है तो उससे पहले तो अल्ट्रासाउंड किया जाता है? देखिए, जब भी ऑपरेशन होता है तो पहले अल्ट्रासाउंड से ये जाँच जरूरी है करना कि बच्चे की स्थिति क्या है, कैसे है, और भी विषय होता है। जो गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स होते हैं उनका अपना स्किल भी होता है, एक्सपर्ट्स भी होते हैं,
कि ये डिसाइड करना कि नॉर्मल होगा कि ऑपरेशन होगा। तो ये मतलब डॉक्टरी विषय भी है और अल्ट्रासाउंड का भी नो डाउट उसमें जांच का तो विषय होता है। सर ऑपरेशन किसके द्वारा किया गया? यहाँ ऑपरेशन बताया जो जा रहा है, यहाँ की जो भी प्रबंधक हैं कि डॉक्टर आशीष त्रिपाठी कोई जिला अस्पताल के डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, और उनके द्वारा किया गया। क्या सर वो ऑपरेशन करने के लिए एसआई हैं यहाँ? अब इसके लिए वही सीएमओ सर को मैंने इन्फॉर्म किया है और ये टीम करके इसकी जांच करेगी कि ये क्या ये डॉक्टर ने ही किया है या डॉक्टर क्या इसके लिए ऑथराइज्ड है या नहीं है, ये सब चीजें जांच के बाद निकलेंगी। खबर महोबा से है, जहां युवक अपने भाई के साथ ईंट पत्थर करके अपने परिवार और बच्चों का भरण पोषण करता था, लेकिन जब जगदीश ने घर जाने के लिए अपनी मजदूरी का पैसा मांगा तो उसका मालिक भड़क गया और पैसा देने से साफ इनकार कर दिया। और जब रात में मजदूर अपने पुत्र के साथ सो रहा था तभी किसी ने उसके बेटे को सोते हुए गायब कर दिया, जिसकी शिकायत लेकर मजदूर थाना होलागढ़ पहुंचा और लिखित तहरीर दी है। उसी समय उसका भट्टा मालिक पहुंच गया और तहरीर छीन ली, लेकिन प्रार्थी को ना तो मजदूरी दी गई और ना ही उसके 6 वर्षीय पुत्र का कोई सुराग लगा, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से अब की जा रही है। क्या नाम हुई तुम्हारा? जगदीश। क्या घटना हुई? बच्चा खोया हमारा, मतलब उठा लिया गया। कहाँ के निवासी हैं? कुलपहाड़, गारा पारिया। बच्चा कहाँ से खोया है? ये प्रयागराज गंगानगर, जिला गंगानगर। वहाँ क्या करने गए थे आप? ईंट पाथनी। किसके यहाँ? बिल्लू तिवारी, मिथिलेश तिवारी के भट्टे पे। कब से काम कर रहे हैं? वहाँ जो है हम करीब 5 महीने होने जा रहे हैं। अब वहाँ से हमको 2 महीने हो चुका है जब भट्टे से हम आए हैं। अभी 3 महीने हम कर चुके थे काम। बच्चे की उम्र क्या है? 6 वर्ष। वहाँ खोने का कारण क्या है? खोने का कारण क्या, वो सोते हुए ने उठाया है। तो आपको कैसे समझा उस दिन मालिक ने उठाया है? अब वो कोई जानकारी ही नहीं, मतलब वहाँ मुनीम था रात में जो ड्यूटी कर रहा था, हमको इसी की पसंद का लग रही है, बाकी तो और कोई। जब आप यहाँ से वहाँ काम करने के लिए गए तो किस चीज से गए थे? जी गाड़ी भेजी थी मालिक ने, बस भेजी थी, बस। मालिक ने गाड़ी भेजी थी? यानी मालिक के ही साधन से गए थे? हाँ, मालिक के द्वारा ही गए। जो बच्चा आपका गुम है उसकी उम्र क्या थी? 6 साल। तो किस जगह से गुम हुआ है? ये मकवंतपुर बंतरी गांव से, भट्टे से। किस समय? रात में करीब 2:30 बजे। 2:30 बजे बच्चा आपके पास था उस समय? नहीं, बिस्तर पर सो रहा था, बिस्तर से उठाया। सोते हुए उठा लिया? हम लोग वहीं काम भी कर रहे थे, करीब 15 वही 10-12 किलो मतलब मीटर पे है। उसके बावजूद आपने जब वहाँ काम किया तो क्या आपको वहाँ पूरा पैसा मिल गया? नहीं, कुछ नहीं दिया गया हमारा। पैसा नहीं दिया? नहीं। और मालिक ने आपको छोड़ दिया? छोड़ दिया कि मतलब धमकाया, मारा। आपने इसकी शिकायत नहीं की? शिकायत करने गए तो जो है का नाम वहाँ हमारी सुनाई कुछ नहीं हुई। वहाँ कैसे शिकायत की आपने? होलागढ़ थाने में। क्या आश्वासन दिया उन्होंने कुछ आश्वासन नहीं दिया। जो हमने वहाँ कहा कि हमारा जो है ऐसा हुआ तो वो पर नहीं लिया गया, मतलब हमारा जो बयान हम दे रहे थे वो नहीं लिए गए। वो मालिक आया बिल्लू तिवारी, उसके द्वारा वो जो लिखाया है वही लिखा गया। यानी आपने जो तहरीर दी उस पर कार्रवाई नहीं, हमको धमकाया गया वहाँ। मालिक ने जो कहा उसी के आधार पर कार्य किया? हाँ। जो बच्चा खोया है वो तुम्हारा था? नहीं, मेरे भाई का, राम सागर का। अच्छा, आपका भाई क्या करता है? पढ़ाई करता था, वहीं मजदूरी करता था मेरे साथ। आपके साथ ही था? हाँ, हम सब भाई साथ में थे। आपने इसकी अलावा कहीं और शिकायत की है? नहीं। पुलिस की बड़ी अधिकारियों को मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं। क्या आपने अब अपने जिले में कहीं शिकायत की? जी अभी तक तो नहीं की, लेकिन अब करने जा रहे हैं हम सब जो है। किस जगह करने जा रहे हैं आप? अब बड़े में जो है का नाम भेजेंगे, जो है का नाम मुख्यमंत्री यंत्री जो है वहाँ भेजेंगे। हाँ, पुलिस में बड़े अधिकारी आगे भेजेंगे। अभी हम अनपढ़ गंवार हैं, मतलब कि किसी पढ़ लिखे को साथ में लेकर के भेजेंगे। मतलब आप बिल्कुल नहीं पढ़े? नहीं, कतई नहीं। आपका दोनों भाई दोनों अनपढ़ हैं। दिनांक 5 और 6 के
खबर जांजगीर चांपा से है, जहां पुलिस ने कोरियर डिलीवरी ऑफिस में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। बता दें कि एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। मामले में आरोपी के कब्जे से 1 लाख रुपए, मोबाइल और चोरी में प्रयुक्त औजार बरामद किए गए। दिनांक 5 और 6 के दरमियानी रात सिंधी कॉलोनी चांपा स्थित कुरियर ऑफिस में अज्ञात चोर द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। इसमें कुल 1,64,480 रुपया चोरी कर ले गए थे। इसकी प्रार्थी ब्रांच मैनेजर के द्वारा थाने में सूचना देने पर थाना चांपा में धारा 457, 380 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल ही जो आसपास के एरिया में CCTV लगे हैं उनको खंगाला गया और साथ ही मुखबिर भी तैनात किए गए। जो मुखबिर से प्राप्त सूचना और CCTV से फुटेज से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक संदेही को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। पूछताछ पर उसने अपना अपराध कबूल करते हुए अपने एक अन्य साथी के साथ इस वारदात को अंजाम देना बताया, जिस पर से एक आरोपी को अभी विधिवत गिरफ्तारी की गई है और न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी अविनाश यादव के कब्जे से चोरी किए गए रकम में से 1 लाख रुपया की बरामदगी की गई है और साथ ही चोरी के लिए प्रयुक्त औजार पेचकस, प्लास, हथौड़ा को भी जब्त किया गया है। दिनांक 5 और 6 के दरमियान खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत विकास खंड बीकेटी के ग्राम पंचायत मवई कला में विशेष PVC आयुष्मान कार्ड वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मवई कला ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान महोदया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकेटी के अधीक्षक कार्यालय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पंचायत सहायक और आशाओं सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन मवई कला ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में किया गया, जिसमें चिन्हित 147 लाभार्थियों के PVC आयुष्मान कार्ड उनको वितरित किए गए। खबर मथुरा से है, जहां जिलाधिकारी पुलकित खरे की अध्यक्षता में हाउसिंग फॉर ऑल के लक्ष्य के माध्यम से सभी बेघर परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना के नवनिर्मित आवासों की चाबी वितरण किए गए। साथ ही गरीब परिवारों को चिकित्सा व्यय के अतिरिक्त बाहर से मुक्त कराने और आम जनता को 5 लाख तक का मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया। बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री का लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम का आयोजन BSA इंजीनियरिंग कॉलेज के सभागार में किया गया। मुझे आयुष्मान के कार्ड से लाभ मिला। मेरे पास आयुष्मान का कार्ड है। मेरा पेट की थैली का ऑपरेशन हुआ था, उसमें मेरे 5,000 स्टार्टिंग में खर्च हुए थे, फिर उसके बाद कोई पैसा नहीं लगा। मैं चाहती हूँ कि 1 रुपये से लेकर 5 लाख तक का बिल हो। अभी डॉक्टर करते नहीं। धन्यवाद है कि मेरा इलाज फ्री हो गया, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। जी बताइए क्या नाम है? मेरा नाम ममता है, मैं लक्ष्मीनगर की रहने वाली हूँ। मैंने इस कार्ड से अपना ऑपरेशन कराया था और ये बहुत अच्छी योजना है और जो लोगों की नहीं बनी उनके भी बननी चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है। ये कार्ड बना है, इससे सभी लाभ ले रहे हैं। मैंने भी इससे लाभ लिया, अपना ऑपरेशन कराया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सर मैं संजय नगर से हूँ और मैंने आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं लाभार्थियों के और मैं डिलीवरी करवाती हूँ और ऑपरेशन भी कराती हूँ और जैसे कोई परेशानी अन्यथा वो भी मैं सरकारी हॉस्पिटल ले जाकर इलाज कराती हूँ उनका। अब तक कितने लोगों को लाभ? और उसके बाद जो डिलीवरी करवाती हूँ तो मेरी है जो 10-20 करवा दी हुई है इस साल में। मुझे आयुष्मान के कार्ड से लाभ। खबर मथुरा से है, जहां मंदिर में घुसते ही गंदे पानी को लेकर ग्रामीण भक्तों में आक्रोश दिखाई दिया। आपको बता दें कि सर्व समाज का कुआं गंदे तालाब में डूबा हुआ है। वहीं वर्तमान चेयरमैन से भी ग्रामीण गुहार लगा चुके हैं। देखना होगा शासन प्रशासन मंदिर और तालाब की दुर्दशा पर क्या कार्रवाई करता है। क्या नाम है आपका? कौन सी जगह है ये? ये है आश्रम।
तो क्या कहेंगे, मंदिर के पास ही इतनी गंदगी व्याप्त है और ये थान वगैरह और कुआं सब पानी में आ गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या चाहते हैं? जा के बारे में तो हम जी के वो चाहे यहाँ के बढ़िया पर्यावरण वातावरण होए, बगीचे है, पेड़ पौधा लगाए जाए, तालाब को निर्माण होए। ये हमारा कुआं डूबा हुआ है, इसमें जो उसका जीर्णोद्धार हो। हाँ, उसका मतलब जो उद्धार हो। तो शासन प्रशासन से क्या कहेंगे? शासन प्रशासन से हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारे मंदिर का सौंदर्यकरण हो। क्या नाम है आपका? प्रमोद। तो प्रमोद जी, कौन सी जगह है ये एक मंदिर है, धर्मस्थल। तो ये गंदगी यहाँ पे है, इसको लेके क्या कहेंगे? इसके बारे में एक ही बात कहेंगे कि ये कुआं था यहाँ पर मीठे पानी का, पूरे गांव ने पानी पिया, पर आज कोई सवाल नहीं उठा सकता इसके बारे में। तो हम उठाते तो ढींगरा हमारी जवान बंद करने के लिए तैयार है। तो आप शासन प्रशासन से क्या कहेंगे? शासन प्रशासन के लिए हमने नोटिस पे नोटिस दिए, पर किसी नोटिस का जवाब नहीं आया आज तक। तो आप क्या अनुरोध करना चाहेंगे? हम एक ही अनुरोध करना चाहते हैं, हमको खत्म करो या प्रशासन को खत्म कर दो। ये चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? स्वच्छता, स्वच्छता, ये गंदगी खत्म करी जाए। हाँ। मैं आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह। तो जितेंद्र जी, क्या कहेंगे इस गंदगी को लेकर के जो आज मंदिर में घुस रही है, थान और ये प्राचीन जो पेड़ हैं गंदगी में खड़े हुए हैं? सर मैं बस यही कहना चाहूंगा अपने माननीय चेयरमैन साहब से, माननीय डीएम साहब। कौन चेयरमैन है आपके? मेरे चेयरमैन है वर्तमान में योगेश लम्बरदार जी। जी, कौन सी जगह है ये? पूना थोक गोवर्धन रोड, मथुरा गोवर्धन मार्ग है ये। तो मैं सर से यही कहना चाहूंगा, डीएम सर से, माननीय चेयरमैन साहब से, कि इसका विकास कराए। यहाँ बाथरूम भी है, शौचालय भी है ग्राम समाज का। और ये जो आप देख रहे हो पोखर है, यहाँ मीठा पानी था, आज वो सर्व जातीय का था। आज उसमें क्या कुआं था? यहाँ पे या कुआं था, और उसमें आप देख रहे हो गंदगी नजर आ रही है। ये थान बने हुए हैं देवी देवताओं के, उसमें भी गंदगी नजर आ रही है, लेकिन यहाँ कोई तरक्की नहीं है। क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन को? बस यही है कि हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि इसको साफ कराएं, थोड़ा विकास कराएं। जब सब जगह विकास हो रहा तो थोड़ा यहाँ भी विकास हो जाएगा, तो सर्व जाति का सम्मान भी रह जाएगा। सभी जात आती है, परिक्रमा वाले आते हैं, सब यहाँ ठहरते हैं। तो क्या बोलते हैं, गंदगी है, नहाने धोने बैठने उठने में बहुत गंदगी बदबू आती है। कुत्ते, सड़े कुत्ते, मरे जानवर सभी यहीं पटक जाते हैं। यहाँ कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर सर। बस मेरा यह हाथों से विनती है सर कि इसको गंदगी को भगाएं और स्वच्छ भारत अभियान बनाएं। क्या नाम है आपका? खबर मथुरा से है, जहां पीड़ित ने अपने ही बड़े भाई के लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, जिसमें उसने बताया है कि जितेंद्र, जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस में तैनात है, वो आए दिन मारपीट करता है और हमें जान से मारने की धमकी देता है, जिसका मकसद केवल हमारे घर पर कब्जा करने का है। बता दें कि प्रार्थी कई बार थाने के चक्कर लगा चुका है, लेकिन प्रार्थी का कहना है कि छत्तीसगढ़ पुलिस में होने के कारण उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। काफी प्रयासों के बाद अब वो एसएसपी कार्यालय पर अपनी गुहार लगाने आए हैं। पीड़ित का कहना है कि पुलिस प्रशासन सही से जाँच करे और उचित कार्रवाई कर हमें न्याय दिलाए। क्या नाम है तुम्हारा? राकेश। कहाँ से आए हो? बोला मैं एसएसपी साहब से मिलने के लिए आए। क्या किस मामले में मिलने आए? जितेंद्र के मामले। क्या करता है जितेंद्र? छत्तीसगढ़ पुलिस में अच्छा, नौकरी कर रहा है। क्या पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा चल रहा है तुम्हारा? ना कोई निर्देश को जाएगा, तुम्हारे पे बोल रहा हूँ। कौन कौन है वो? जितेंद्र हमारे भाई का लड़का है। तुम्हारे भाई का लड़का है। मानने के लिए क्यों बोल रहा है? जमीन को बोल रहा है, जमीन का रुपये। अच्छा, हमें जमीन का प्रयोजन करना चाह रहे। पेरिंग वगैरह दी थाने में गई, पेरिंग दरोगा जी गए, तो मेरे को खूब उठा लाए और छोड़ दिए। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आई हो? क्या मामला हुआ? लड़का है जिनके भाई का मार तो पीटे तो खेत पे जमीन पे सबका कब्जा कर रखा है और 4 महीने हुए हम पे रोड पे ढूंढ रहे। किसने कब्जा कर रखा है? जितेंद्र ने। और लगता है तुम्हारा? जितेंद्र अधिका मेरे जेठ का लड़का लगता है और अधिका उसकी पत्नी और वो मारे में भागते हैं और 4 महीने से बाजने में रह रही। और अधिका दिलीप सिंह दरोगा जी हैं, वो जाते हैं उसे छोड़ आते हैं।
कप्तान साहब के यहाँ आए हैं, क्या किया? कप्तान साहब के यहाँ आए और ऑनलाइन कर ली मैंने, और अधिकार थाने चली गई, सबरा चली गई, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कभी मार सकता है, और पहले एक लड़की का अपहरण कर रहा है, जेल काटा है, जान मान का खतरा है सर। क्या वो नौकरी करता है कहीं? नौकरी करता है छत्तीसगढ़। किसमें? पुलिस में। अच्छा। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के तहत गरीबों को बांटा जाने वाला चावल कुछ मुनाफाखोरों के लिए मोटी कमाई का जरिया बन चुका है। वहीं हितग्राहियों से साठगांठ कर दुकानदार दलाल इसे खरीद रहे हैं। बता दें कि 16 से 18 रुपए में मिलकर या थोक कारोबारियों को इसे बेचा जा रहा है। इसके बाद पॉलिश करवाकर उसी चावल को नए पैकेट में भरकर अधिक रुपए तक बाजार में बेचा जा रहा है। बता दें कि सरकारी योजना के इस चावल को सिर्फ गरीब जरूरतमंद राशन कार्ड धारियों के लिए उपयोग किया जाता है। इसका व्यापारिक इस्तेमाल गैर कानूनी है। इटावा से खबर सामने आई है, जहां पर एक बाइक सवार दंपति को कार ने टक्कर मार दी। दंपति को बचाने पहुंची 3 महिलाओं को ट्रक ने रौंद दिया और 2 महिलाओं की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 3 लोग घायल हुए। गुस्साए ग्रामीणों ने शव रखकर हाईवे जाम कर दिया। जसवंत नगर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे नगला कन्हई गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। दिनेश यादव। हादसा हुआ किस प्रकार हुआ है? ये मुस्लिम समुदाय के 2 लोग थे, ये उनके पूछा तो ये लोग आ रहे थे, फिरोजाबाद से आ रहे थे और खुदरपुर जा रहे थे। तो उनका एक्सीडेंट, ये नींद के चक्कर में उनकी बाइक फिसल गई तो उनका एक्सीडेंट हो गया। इन लोगों को देखने के चक्कर में और एम्बुलेंस को फ़ोन करने के चक्कर में यहाँ खड़े थे, तो एम्बुलेंस को फ़ोन किया तो एम्बुलेंस आ रही थी। उसी टाइम आया, क्या नाम, वो कैंटर आई, जो बंद बॉडी वाली जो डाक पार्सल बोलते हैं, वो गाड़ी आई। उसी ने नींद के चक्कर में बिल्कुल साइड में टक्कर मारी। इस वजह से 5-6 लोग खड़े हुए थे ऊपर, इसमें 2 लोग ऑन स्पॉट खत्म हो गए और 1 लोग सीरियस है, जो जिला अस्पताल भेज दिया गया। ये लोग कहाँ के रहने वाले थे? ये नंगला कन्हई के रहने वाले हैं। जो एक्सपायर हुए वो नंगला कन्हई के रहने वाले हैं। जो लोग घायल थे उसमें 2 लोगों को बता दिया फिरोजाबाद के हैं। 5 बजे समथिंग पुलिस को इन्फॉर्मेशन की गई 112 पर, और अभी पुलिस आई 7 बज के करीब 2-2.5 घंटे लेट पुलिस आई। उसके बाद SDM साहब आ गए, तभी पुलिस आई। उसके पहले कोई पुलिस भी नहीं आई। सुबह 5 बजे यहाँ पे जो बाइक सामने खड़ी है, इस बाइक से लोग 2 व्यक्ति जा रहे थे, एक लेडीज एक जेंट्स। जाते हुए तो उनका अपने आप एक ट्रक वाले ने कट मारा, वो गिर गए। गिरने के बाद गाँव के लोगों ने देखा तो गाँव के लोग उनकी मदद करने के लिए डिवाइडर उतरे। डिवाइडर उतरने का उनको उठाया। उठाने के बाद जैसे ही उठाया तो एक कंटेनर आई, उसने 3 लेडीजों पे कंटेनर चढ़ा दिया। बाकी कोई और भी व्यक्ति थे, उनको बच गए। इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। कंटेनर तो भाग गया, मतलब उसमें 2 व्यक्ति लेडीज अभी हमारे गाँव की नंगला कन्हई की, वो मृतक हो गई हैं, और बाकी 1 लेडी जो नंगला कन्हई की है वो सरकारी अस्पताल में भर्ती है। कितने लोग की डेथ हुई है, कितने लोग घायल? 2 लोगों की डेथ हुई, 3 लोग घायल हैं। 2 एक्स्ट्रा जो व्यक्ति जो दोनों लोग नंगला कन्हई के रहने वाले? हाँ, तीनों नंगला कन्हई के रहने वाले हैं। जो लोग देखने गए वही एक्सपायर? हाँ, वही एक्सपायर हो गए। हाँ, मदद करने वाले। अच्छा, यहाँ जाम कितनी देर लगा? जाम ऐसा हुआ, 5 बजे एक्सीडेंट हुआ। हम लोग सोचते रहे पुलिस आए, पुलिस तो आई नहीं है। तो 5:30 बजे 6 बजे हम लोगों ने मजबूरी में जाम लगाया है। तब जाम लगाया तक के बाद तो भी पुलिस नहीं है। पुलिस जस्ट अभी आपके सामने आई है। दिनेश यादव।